कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं। ये 50,000 की ड्रेस है, इतने तेरे कभी खानदान वालों ने भी देखा होगा इतना। तेरी ना यही औकात है, जमीन वाली औकात है तेरी, जमीन पे ही रह, समझी। ले अबे ओ गवारन, तुझे दिखी नहीं, इतनी लंबी लड़की जा रही थी, पार्टी में जा रही थी, मैंने थोड़ा सा नाच कर दिया तूने। सुन बे, तूने तो कभी पार्टी देखा नहीं होगा ना, तुझे तो पता नहीं होगा हाई स्टैंडर्ड पार्टी क्या होती है। ये कुर्तियां जो पहन रखी है ना तूने गवारों जैसी, तुझे कहाँ से पता होगा ये ड्रेस कितनी महंगी है। सारा कचरा कर दिया तूने मेरा। पार्लर से आई थी मैं मेकअप करा के, तूने वो भी खराब कर दिया। मैम साहब गलती हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैम साहब कहाँ से ध्यान देगी, अंधी जो रही। तुझे ना तमीज नहीं है इतनी, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं। मुझे पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, कहाँ से पता होगा 10 रुपए की कपड़े पहनने वाली लड़की ये 50,000 की ड्रेस है। इतने तेरे कभी खानदान वालों ने भी देखा होगा इतना महंगा ड्रेस। मुझे तो लगता है ना तुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं, ऐसे तुझे समझ में नहीं आएगा। मैम साहब कपड़े बर्बाद कर दिए तूने। मैम साहब क्या कर रहे हो मैम साहब? समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे ना 4 लोगों को दिखा कि मैंने क्या किया तेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा है, तेरे को गवार दे। पता है तूने जो मेरा ड्रेस खराब किया ना, तेरे साथ तो मैं जो भी कर लूँ ना वो कम है। और क्या है तेरा मालिक, क्या है तेरी मालकिन, का है बुला उनको। अभी मैं उनसे बात करूँ कि कैसी नौकरानी को इन्होंने रख रखा है। बेवकूफ सी, तेरी तो आज ना मैं नौकरी खा जाऊंगी, तुझे मैं बताऊंगी क्या होता है। गरीब कहीं की, कहाँ से आ जाता तू उठकर। ये चप्पल पहन रखा है पैरों में, ये कुर्तियां पहन रखी, जोकर है क्या तू? कार्टून भी ना तुझसे देखने में ज्यादा बेस्ट लगता है। बेवकूफ कहीं की गवारन। पढ़ना लिखना आता है, पढ़ना लिखना आता है? पता है 50,000 में कितने जीरो होते हैं? कहाँ से पता होगा, कभी देखा नहीं ना तूने, तो पता ही नहीं होगा तुझे। चल तेरी ना यही औकात है, जमीन वाली औकात है तेरी, जमीन पे ही रह, समझी। आसमान में उड़ने की कोशिश मत कर। गवार कहीं क्या हाथ दिखा रहे हैं मुझे? जो तेरी औकात है ना ये ले मुंह में लगा ले अपने। तेरे मुंह से ज्यादा साफ ना ये कचरा भी है। बैठी क्या है, 4 लोगों को दिखाएगी क्या मैंने क्या करा है तेरे साथ? तूने करा वो तो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि लोग तो गरीबों को बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं ना। सुन, जिस सोसाइटी में तू यहाँ पे काम कर रही है ना, काम वाली बाई बनी हुई है, उस सोसाइटी में ना मेरे पापा ना फ्लैट लेने वाले हो। तुझे पता है अगर हमने यहाँ पे फ्लैट ले लिया तो तुझे मैं रोज बताऊंगी क्या होता है, मैं कौन हूँ, तुझे रोज ये चीज फील कराऊंगी। तेरी औकात यही है मेरे पैरों में, समझी। और तुझे तो बेटे मैं तुझे ना अभी बताती हूँ। ले मजा आया? मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा था, मुझे ना इससे ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि मेरे कपड़े बहुत महंगे और मैंने मेकअप कराया था। मेरा ना मेकअप में अभी 5,000 चला गया है, पर तुझे कहाँ समझ में आएगा। सफाई वाली तेरी ना सैलरी बस 5,000 होगी, उनके मैं मेकअप करा कर आई हूँ, समझी। काम वाली बाई। मैम साहब मुझसे तो गलती से हुआ था, आपने तो जानबूझ के किया। आपको पता है मुझे कितना दूर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी इतनी गीली कपड़े में? गलती की ना तुझे सजा दी है मैंने, समझी। और तुझे पता है तू साल भर भी अगर अपनी कमाई कर लेना तो भी तेरी सैलरी से ना ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। और तुझे पता है अभी तो तुझे कुछ नहीं किया तेरे साथ मैंने, एक सजा और बाकी है, वो बताऊं क्या है? बस करो, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तुम इन्हें जानते भी हो? जस्ट शट अप। तुम इन्हें जानते भी हो ये कौन है जो इन पे इतना जुर्म करे जा रहे हो? हाँ पता है ना, काम वाली बाई है। काम वाली बाई? तुम्हें पता भी है जिस सोसाइटी के बाहर तुम खड़े हो ना, उस सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। हाँ, शी इज द वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। तुम इनके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो, तुम इन्हें कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हारे में दिमाग नहीं है और तुम इन्हें बोले जा रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है इनके सामने खड़ी होने की, और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम इनके साथ ये सलूक कर रहे हो। ये प्रेसिडेंट है सोसाइटी की, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें यहाँ घुसने भी दिया ना गार्ड ने, अगर ये बोल देंगे कि तुम्हारी एंट्री नहीं है तो तुम्हें गार्ड सोसाइटी के अंदर भी नहीं घुसने देगा। और तुम इनसे फालतू बातें कर रहे हो, इनसे बदतमीजी कर रहे हो, इनको जज कर रहे हो। अरे वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें ये करते हुए देख लिया, और तुम इनके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो, जब भी इन्हें इतना बुरा भला बोल रहे हो। तुम्हें पता है ये प्रीति दीदी कितनी हेल्प करती है लोगों की, जो कि सोसाइटी के बाहर गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पहनने पर कपड़े भी नहीं होते, जिनके पास खाने को खाना नहीं होता, वो लोगों को दीदी हेल्प करती है, उन्हें खाना देती हैं, ठंड में कंबल देती हैं, गर्मियों में कपड़े देती हैं। तुम जैसी लड़की क्या समझेगी कि मदद क्या होती है, किसी का दुख बांटना क्या होता है? तुम जैसे लोग तो सिर्फ दौलत के नशे में चूर रहते हो, जिसको हर जगह सिर्फ दौलत ही दिखती है। ये तुमसे इतनी अमीर है बट इन्हें दौलत का जरा भी गुरूर नहीं है, तो तुम्हें कुछ सीखना चाहिए इनसे। तुम्हें पता है इस सोसाइटी में हमारी प्रीति दीदी की लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों की मदद करना जानती है, लोगों का दुख बांटना जानती है। पर तुम जैसी लड़की के बारे में क्या समझेगी? सॉरी मैम, आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं ऐसे बिहेव नहीं करती, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। माफी? तुम माफी के भी काबिल नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं इस बात में आपसे शर्म करो। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। मुझसे सच में गलती हुआ था, लेकिन आपने उस गलती की सजा इतनी ज्यादा दिया। मैं अपने घर की सफाई कर रही थी और आपने जज किया कि मैं काम वाली हूँ। मतलब कोई लड़की अगर सूट पहन के काम करती तो वो काम वाली हो जाएगी, बहन जी हो जाएगी, गांव की कबार हो जाएगी। और आप क्या बात कर रही हैं कि आपकी 50,000 की ड्रेस है और आप पार्लर से मेकअप करा के आई हैं।
ऐसे ना जाने कितने ड्रेस मेरे पास हैं, लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे शो ऑफ नहीं करना। आप लोगों को तो शो ऑफ करना होता है। और आप क्या कह रही थी कि आपके पापा बिजनेसमैन है? मिस्टर अग्रवाल की बात कर रही हो ना? मिस्टर अग्रवाल की बेटी हो ना तुम तो? जी मैम। पर तुम, वो तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया इंसान है। तुम्हारे अंदर ऐसा संस्कार कैसे आ गया? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम मिस्टर अग्रवाल की बेटी हो। यही संस्कार दिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें? वो तो लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, तुम्हारे अंदर कहाँ गया इंसानियत वो? और तुम क्या बोली थी? तुम्हारे पापा इस सोसाइटी में फ्लैट लेने वाले हैं। तुम जैसे को तो मैं कभी भी इस सोसाइटी में फ्लैट नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पूरी सोसाइटी मेरी है और हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग रहते हैं। तुम जैसे घटिया लोग नहीं रहते हैं। और मैं चाहती ना तुमसे बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। मुझसे सच में गलती हुई थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें लगा कि मैंने जानबूझ के पानी फेंका है। मैं जानबूझ के पानी क्यों फेंकूंगी? मैं तो घर की सफाई कर रही थी। मुझे लगा कि मैं अपनी रोड की भी सफाई कर लूँ साथ में, घर की सफाई के साथ साथ। क्या कर रही थी? पार्लर से मेकअप करवा के आई हो। तुम्हें पता है मेरे पास ना पार्लर वाली घर पे आती है, हमें पार्लर जाने की नीड नहीं होती है। छोटी लोग की छोटी सोच ही होती है हमेशा। तुम्हारे में और मेरे में पता है क्या फर्क है? तुम्हें आज भी अपने पापा की दौलत का घमंड है, और मेरी जो स्टेटस है ना वो खुद की है, अपने दम पे मैंने क्रिएट किया है। और इस सोसाइटी में मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। जानती है क्यों? क्योंकि मैं हर लोगों की जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अगर थोड़ी सी अगर मैंने ड्रेस पहन ली तो मैं ड्रेस की गुरूर दिखाऊं। तुम्हारे पास तो एक ही होंगे या दो होंगे या 10 होंगे। मेरे पास पता है कितने सारी ड्रेस हैं, बट मुझे देखकर कोई भी फील नहीं कर सकता कि मैं इतनी अमीर हूँ और इस सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बनी हूँ, उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और काफ़ी स्टडी किए हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे अंदर इंसानियत है, क्योंकि मैं लोगों की मदद करती हूँ। कोई भी सोसाइटी की प्रेसिडेंट ऐसे किसी को नहीं बना देता है। लेकिन तुम लोग क्या समझोगे? क्योंकि तुम लोगों ने कभी किसी की मदद तो की ही नहीं है और कर भी नहीं सकते, वो नेचर ही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पापा के अंदर इतने अच्छे संस्कार है, तुम भी बहुत अच्छी होगी। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मिस्टर अग्रवाल की बेटी हो। वो तो इतने भले इंसान है, वो तो पता है मेरे साथ लोगों की मदद करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, हर इतनी मतलब जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। और तुम्हारी इतनी घटिया सोच, आई कांट बिलीव। मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी रियल बेटी हो। अगर रियल होती तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को पता चलेगा तुम्हारे करतूत के बारे में, तो उन्हें कितना गिल्टी फील होगा। मैम प्लीज़ आप पापा को मत बताना। अगर उनको पता चला ना तो आपको पता नहीं वो हार्ट के पेशेंट है। मैम मैं अभी ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी दोबारा। मैम प्लीज़ सॉरी मैम। मैम मैं ना पैसों के घमंड में ना चूर हो गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे किससे कैसे बिहेव करना है। मेरे दिमाग में इंसानियत का कुछ आया ही नहीं। मैम सॉरी। मैं आपको इसलिए नहीं माफ़ कर रही कि आप मिस्टर अग्रवाल की बेटी हो, मैं इसलिए माफ़ कर रही हूँ कि आप चीज़ों को सीखो, लोगों की मदद करना सीखो, जैसे आपके पापा करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से गरीबों की मदद करोगे, जैसे मैं और आपके पापा करते हैं। मैम आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे किसी के साथ बिहेव नहीं करूँगी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से ही होती है। आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें। सॉरी मैम।